टॉपिक रहेगा हम लोग का आज फंक्शन ओवरलोडिंग। कोई ये बता दे भाई कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या थी, किसी को याद है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, हाँ, एक से ज़्यादा फंक्शन बने हो एक ही क्लास में, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या हो? पैरामीटर लिस्ट। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आज हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं। इससे एक 15 मार्क्स का प्रोग्राम आता है, लेकिन ये प्रोग्राम हो सकता है कुछ प्रोग्राम तो कर लोगे, कुछ प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों? बोर्ड के रीज़न है कि इसमें लूप के भी आ जाते हैं। अभी लूप हम लोग ने पढ़ा नहीं है, जिसने पढ़ा है वो तो कर लेगा, बाकी लोग के लिए तो अब फिर ठीक है। चलो, तो फंक्शन ओवरलोडिंग में एक डेफिनेशन लिख लो जाए पहले तो। डिफाइनिंग more than one function, defining more than one function in a class, defining more than one function in a class with the same name, but different parameter list, with the same name but different parameter list is called function overloading, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिख लो। कोई बताएगा ये ऊप्स का कौन सा फीचर इंप्लीमेंट करता है ओवरलोडिंग वाला? पॉलीमॉर्फिज्म। वेरी गुड, ये क्वेश्चन कई बार आया, इसको लिख लो। इट इम्प्लीमेंट्स द ऊप्स फीचर known as polymorphism. It implement the OOPS principle या OOPS feature known as polymorphism. ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो जरा एक नीड कह लो या एडवांटेज कह लो कि क्यों ओवरलोडिंग की जाती है, ठीक है ना। एक लिख लो नीड का मतलब यहाँ पे नीड ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग की बात हो रही है। यहाँ पे लिख लो फंक्शंस आर ओवरलोडेड टू मेक देम यूनिवर्सल। फंक्शंस आर ओवरलोडेड टू मेक देम यूनिवर्सल। गेट बंद है नीचे, ठीक है। टू मेक देम यूनिवर्सल, ठीक है। मतलब यह है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई फंक्शन हर केस में चले, तो इसलिए हम लोग फंक्शन की ओवरलोडिंग करा देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग जो इसको समझते हैं। अच्छा, एक और लिख लो इसमें सिमिलरिटी, ये ऐसे हेडिंग डालो जो अमंग, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो अमंग ओवरलोडेड फंक्शंस। और फिर यहाँ पे नीचे एक पॉइंट लिख लो ऐसे, ठीक है, ऐसे पॉइंट लिख लो सिमिलरिटी। क्या चीज़ सिमिलरिटी होती है? जो ओवरलोडेड फंक्शन है उनमें सिमिलरिटी क्या होती है? तो लिख लो दे हैव सेम नेम अमंग ओवरलोडेड फंक्शंस। के बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखो सिमिलरिटी, और उसके आगे लिख लो दे हैव सेम नेम, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे लिख लो यहाँ पे डिफरेंस में लिख लो दे डिफर बाय देयर पैरामीटर लिस्ट। चलो, ये तो बात हो गई थ्योरी की। अब हम लोग इसका समझते ये है क्या। अब देखना है क्या, एक एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं। हमने कहा एक क्लास का नाम दे दिया हमने ओवर, ब्रैकेट खोला, एक फंक्शन बनाया वॉइड कैल्क इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ऐसे। ये फंक्शन में बता दो कोई रिटर्न टाइप क्या है इस फंक्शन का? वॉइड। और पैरामीटर कितने इसके पास? 2। इसने 2 पैरामीटर इनपुट करवाए, 2 ए और बी की वैल्यू को इनपुट कराया, और उसने इसके बाद इनका निकाला सम a प्लस बी, और यहाँ पे कर दिया प्रिंट SOPLN सम इक्वल टू प्लस सी, ये ऐसे कर दिया, ठीक।
और ये फंक्शन हो गया बंद, ये एक फंक्शन बन गया। इसी क्लास में हम एक और फंक्शन बना दें जिसका नाम सेम हो। देखो ऊपर नाम क्या था, कैल्क, यहाँ पे भी नाम क्या दे दिया हमने, कैल्क। नाम सेम हो लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट हो, पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट में क्या डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस ये हो सकता है कि उसके डेटा टाइप अलग हो सकता है कि इसमें 2 है उसमें 1 हो, इसमें 2 है उसमें 1 भी ना हो, ऐसा डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंस हो, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कह दिया डबल ए कॉमा डबल बी, क्या कहते हो, ये पैरामीटर सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। नाम पे मत जाना कि तुमने कहा ए यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, ये तो सेम हो गया, नहीं, नाम से कोई मतलब नहीं होता है, उसके डेटा टाइप और नंबर से मतलब होता है। नंबर या तो फ़र्क हो, 2 है इसमें फ़र्क आ जाए, और या फिर डेटा टाइप में डिफरेंस आ जाए, क्लियर। तो ये होता है हम लोग का। अब इसके बाद इसमें भी हम लोगों ने क्या किया, डबल सी इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर एसओपीएलएन में हमने बोला सम इक्वल टू प्लस सी, सम इक्वल टू प्लस सी, और ये बंद कर दिया वाइड कैल्क, ठीक है। ये 2 फंक्शन हमारे हो गए बंद। ये 2 फंक्शन बने थे, दोनों में देखो एक बार फिर से नाम सेम है, रिटर्न टाइप से कोई मतलब नहीं है, ये सेम हो डिफरेंट हो कुछ भी हो, नाम सेम होने चाहिए, पैरामीटर लिस्ट हमारी कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ओवरलोडेड फंक्शन। ये ओवरलोडेड फंक्शन है। बट अब बात आई कि भाई क्यों ओवरलोडिंग ये क्यों कराई जा रही है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसके बाद इस क्लास का हमको बनाना है ऑब्जेक्ट। बता दो कोई क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, क्लास का नाम ओवर ओबीजे इक्वल टू न्यू ओवर, ये नहीं भाई ओबीजे तो हो गया, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं, इसको हमने लिखा क्या, ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट हमने लिख दिया कैल्क, और हमने यहाँ पे दे दिया ब्लैंक। कौन सा फंक्शन, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन चलेगा बताओ, या कोई नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा, क्योंकि पैरामीटर लिस्ट मैच नहीं कर रही है। समझ में आ रही है, पैरामीटर लिस्ट मैच नहीं कर रही है। अब हमने कहा कि ठीक है भाई, यहाँ पे हमने इसमें ऐसे कर दिया, हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी 5, अभी चलेगा क्या, नहीं, अभी भी पैरामीटर लिस्ट मैच नहीं कर रही है। इसको चाहिए 2 इंटीजर टाइप के, इसको चाहिए 2 डबल टाइप के, दोनों नहीं मैच कर रहे तो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कह दिया यहाँ पे ऐसे, हमने कहा 5, 10, अब चल जाएगा कि नहीं, कौन सा फंक्शन चलेगा, ऊपर वाला, क्योंकि सिग्नेचर मैच कर रहा है ना, ठीक है। तो क्या करते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो ऐसा करते हैं कि जब फंक्शन कोई बनाते हैं तो वो सारे फंक्शन बना देते हैं कि वो सोचते हैं कि यूज़र क्या क्या दे सकता है। अब जैसे कि तुम हम लोग एक एग्जाम्पल लिख ले एटीएम मशीन का, एटीएम मशीन में तुम गए, वहाँ पे क्या है, स्क्रीन लगी है, वहाँ पे क्या है, कीबोर्ड लगा हुआ है ऐसे। अब क्या हुआ, यहाँ पे लिख के आ रहा है एंटर अमाउंट। अब तुमने क्या किया, यहाँ पे एंटर अमाउंट किया 50, तुमने कहा 500 रुपये और 50 पैसे, ऐसा हमें जो है चाहिए। तो अब जैसे तुमने ये दिया तो तुम ये कैसा डेटा टाइप पास कर रहे हो, इंटीजर की डबल। लेकिन जो फंक्शन इसका प्रोग्रामिंग में जो फंक्शन बना है वो फंक्शन बना है ऐसे वाइड, कहीं ना कहीं सर्वर पे वाइड विड्रॉ, और वहाँ पे बना है इंटीजर AMT मान लो। तो क्या ये फंक्शन कॉल होगा, नहीं कॉल होगा। क्यों नहीं कॉल हो रहा है बताओ, वैल्यू हम दे रहे हैं डबल, और ये वैल्यू इसको चाहिए कैसी, इंटीजर। तो क्या करते हैं सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं वो सोचते हैं कि यूज़र कैसी कैसी वैल्यू दे सकता है, वो सोचेंगे डबल दे सकता है, इंटीजर दे सकता है, फ्लोट दे सकता है। तो वो एक फंक्शन ये बनाएंगे, उसमें जो काम करेंगे वही काम इसमें भी करेंगे, उसमें एक और वो फंक्शन बना देंगे क्या, डबल AMT। अब चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ, चलेगा ना। अगर हम इंटीजर वैल्यू पास कर दें तो चलेगा। इस वाले की बात हो रही है, हम डबल दे रहे हैं तो चल रहा है। अगर हम यहाँ पे खाली 500 दे देते चलता कि नहीं चलता, चल जाता। लेकिन अगर हम ये ना बनाते तो नहीं चलता। कुछ पॉइंट समझ में आए। तो फंक्शंस को यहाँ पे क्या किया जाता है, ओवरलोडेड कर दिया जाता है, इसलिए कि यूज़र जो है कोई भी लॉजिकल वैल्यू दे, लॉजिकल मतलब क्या है कि कोई सही वैल्यू दे तो वो प्रोग्राम चलना चाहिए।
पॉइंट समझ में आया? तो अब क्या हुआ, जब ये दे दिया तो ये फंक्शन चला, और जब हमने इसको लिख दिया ऐसे obj.calc कैल्क, और यूज़र ने कहा 5.0 10.0, अब चलेगा कि नहीं? कौन सा फंक्शन चलेगा, पहला या दूसरा? दूसरा, क्योंकि दूसरा वाला मैच कर रहा है इस बार। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? तो ये फ़ायदा होता है ओवरलोडिंग का, ठीक है। तो एग्जाम्पल में इसको नोट कर लो, अगर आएगा गिव अ सुटेबल एग्जाम्पल, तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी और भी ढेर सारे बन सकते हैं, सिंगल पैरामीटर से, डबल पैरामीटर से, ट्रिपल से, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि प्रोग्राम में क्या, किस चीज़ का प्रोग्राम है। कि फॉर्मल पैरामीटर है, ये पैरामीटर की बात हो रही है, कैसा है? फॉर्मल। और ये कैसा है हमारा? ये एक्चुअल पैरामीटर है, वो है फॉर्मल, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे गए, इसने अपना जो 15 निकाला, मॉनिटर पे क्या प्रिंट कर दिया? सम इक्वल टू 15, ये प्रिंट कर दिया, सही है। उसके बाद जब ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, तो कंपाइलर फिर वापस आया अगले फंक्शन पे ना, इस पे। तो अब क्या हुआ, ये फिर से कॉल हुआ, फिर वो गया यहाँ पे, क्या ये पैरामीटर मैच कर रहे हैं? नहीं, इंटीजर चाहिए, ये डबल तुम दे रहे हो, नहीं चलेगा। फिर नीचे अगले फंक्शन के पास जाएगा, मैच कर जाएगा क्या? मैच कर गया, और यहाँ पे आंसर क्या आ गया हम लोग का इस बार? तो हमारा आ गया सम इक्वल टू 15.0, ये ऐसे क्लियर हो गया। तो ये हम लोग के ओवरलोडिंग का प्रोग्राम हो गया। अब आ जाओ एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे बोर्ड में आते हैं। और इस वाले प्रोग्राम की खास बात क्या होती है, इसमें मेन फंक्शन नहीं आता है बनाने को बोर्ड में, ठीक है। वो कहते हैं ये फंक्शन बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, बस काम खत्म, मेन नहीं। बट हम लोग भी मेन बना के समझेंगे, ठीक है। तो लिखो जाए क्वेश्चन, कंप्लीट प्रोग्राम लिखेंगे अब हम लोग। लिखो जा, राइट अ प्रोग्राम लिखो यार, ठीक है। राइट अ हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, ये वेरिएबल जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये वेरिएबल सेम हो, कुछ भी ले लो, पी क्यू ए बी एम एच कुछ भी ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। काम तो उनकी वैल्यूज़ को करना है ना, ठीक है। तो लिखो जा, राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड अ फंक्शन, राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड अ फंक्शन वॉल्यूम, ऐसे। राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड अ फंक्शन वॉल्यूम एज फॉलोज, वॉल्यूम एज फॉलोज। अब ये बताएंगे 2-3 फंक्शन है वॉल्यूम नाम से, ठीक है। इस वॉल्यूम में ये करो, इस वॉल्यूम में ये करो, बस काम खत्म, ठीक। तो अब जा जाओ यहाँ पे लिखते हैं, चलो। पहला हम लोग का है वॉइड वॉल्यूम, वॉइड वॉल्यूम, और इन्होंने लिख दिया इंटीजर एस, ये ऐसे इंटीजर एस। इसके आगे लिख लो क्या करना है, एक पैरामीटर है, तो यहाँ पे लिख लो ये प्रिंट करेगा कि रिटर्न करेगा, ये डिसाइड करो। प्रिंट की रिटर्न? प्रिंट करेगा भाई, वॉइड लगा है ना, रिटर्न टाइप कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो इट कैलकुलेट एंड प्रिंट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इट कैलकुलेट एंड प्रिंट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। उसके बाद आ जाओ दूसरा फंक्शन वॉइड वॉल्यूम, इसमें इन्होंने कह दिया इंटीजर एल, इंटीजर बी और इंटीजर एच, ये ऐसे इंटीजर एल बी एंड एच। इसके आगे लिख लो क्या करना है आप लोग को, इसका भी रिटर्न टाइप वॉइड है, लिख लो कैलकुलेट एंड रिटर्न्स द वॉल्यूम, नहीं सॉरी, कैलकुलेट एंड प्रिंट, कैलकुलेट एंड प्रिंट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, कैलकुलेट एंड प्रिंट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, एक फंक्शन में हम लोग थोड़ा रिटर्न भी करा देते हैं, इंट वॉल्यूम, डबल आर। ये क्या करेगा, प्रिंट की रिटर्न, रिटर्न। तो लिख लो इट रिटर्न्स द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर,
इट रिटर्न्स द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। बाकी इसकी रेडियस पैरामीटर में दी गई है। क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और भी लिखा होगा, हम बहुत शॉर्ट में लिखवाते हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखेंगे कोई बोर्ड का क्वेश्चन खोल के ओवरलोडिंग में कैसा क्वेश्चन आता है। बस उसमें लूप की प्रॉब्लम आएगी जिन्होंने लूप नहीं पढ़ा है। अदर ये हम लोग का बस इतना दे देंगे, कभी 3 देंगे, कभी टफ होंगे तो 2 देंगे, नॉर्मली 3 दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेन एंड नहीं बनाना होता है इसमें, ये अच्छी बात है, ठीक है। बट हम लोग इसका मेन भी बनाएंगे। तो लिखो यहाँ पे नाउ राइट अ मेन फंक्शन, now write a main function to create the object. Now write a main function to create the object and call above functions by passing suitable values and call above functions by passing suitable values, ठीक है, by passing suitable values। ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्लास का नाम इसमें क्या होगा, वॉल्यूम होगा क्या कि नहीं होगा? बोलो भाई, क्लास का नाम वॉल्यूम लेंगे क्या? नहीं, क्लास का नाम वॉल्यूम हो ही नहीं सकता। क्यों? फंक्शन का नाम वॉल्यूम है तो क्लास का नाम वॉल्यूम कैसे होगा, ठीक है। अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं। चलो इसके बाद अब हम लोग जो है इसको बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को, ठीक है, इसमें हमने क्या करा, इंपोर्ट, हालांकि इंपोर्ट इसमें ऑप्शनल है बट लिखते हैं, आदत बना लो कि हमें लिखना ही है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बनाया क्लास का नाम, इन्होंने कुछ नहीं बताया तो हमने कुछ भी नाम ले लिया, हमने ओवर रख दिया क्लास का नाम, ठीक है, ओवर, या कुछ भी दे सकते हो। इसके बाद क्या बताओ, अब क्या करें, कोई ग्लोबल वेरिएबल है इस प्रोग्राम में? जैसे फंक्शन में होता था ना ग्लोबल वेरिएबल, फिर फंक्शन होते थे, तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, फिर फंक्शन बनाते थे, ऐसा करते थे ना। बट इसमें क्या कोई ग्लोबल वेरिएबल है, बोलो? नहीं है। तो इसमें हम लोग कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं लेंगे, सीधे सीधे हम लोग ये फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो हमने बनाया फंक्शन वॉइड, जो पहला दिया था वॉइड वॉल्यूम, कुछ चेंजेस नहीं करनी है तुमको, इंटीजर एस, ये सेमीकोलन नहीं लगता है फंक्शन वाली लाइन में। क्या करने को बोल रहे हैं इस फंक्शन के अंदर बताओ? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो हमने एक लोकल वेरिएबल लिया, ग्लोबल कोई नहीं लोगे इसमें, इंटीजर v इक्वल टू ये s इंटू एस इंटू एस, ये वॉल्यूम निकाला। और वॉल्यूम निकालने के बाद हमने यहाँ पे वॉल्यूम को करा दिया प्रिंट, ठीक है। ये हमने क्या करा, वॉल्यूम इक्वल टू प्लस v, और ये फंक्शन कर दिया बंद। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, जो कहा गया है वही हमने कर दिया, क्लियर हुआ? अब अगला फंक्शन जो अपने आप बनाओ, और वहाँ पे भी तुम वेरिएबल v ले सकते हो। ये जो v वेरिएबल हमारा लोकल है कि ग्लोबल है बताओ? लोकल। लोकल वेरिएबल बार बार डिक्लेयर करने पड़ते हैं हर फंक्शन में, दूसरे फंक्शन में क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। दूसरा वाला बनाओ अपने आप। दूसरे वाले का नाम भी वॉल्यूम ही है होगा क्योंकि ओवरलोडिंग हो रही है। उसमें एल बी एच जो है उसमें बार बार इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट एच लिखना है भाई, ये सही करो। इंट ए ये पैरामीटर, इंट एल कॉमा इंट बी कॉमा इंट एच, ऐसे नहीं लिखेंगे कि इंट एल कॉमा बी कॉमा एच, ये रॉन्ग तरीका है। बार बार डेटा टाइप उसका मेंशन करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बना लिया होगा, तो जरा चेक करना। वॉइड, वो फंक्शन बंद होने के बाद बनाएंगे इसको। वॉइड वॉल्यूम, ब्रैकेट में क्या था हमारे 3 पैरामीटर, इंटीजर एल, इंटीजर बी और इंटीजर एच। ये हम कहते हैं बार बार इंट लिखना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या करने वाले हो तुम बताओ? हाँ, इसमें जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम यानी एल बी एच वो निकालेंगे। तो जो एल बी एच आएगा वो हमारा इंटीजर होगा कि डबल होगा बताओ?
इंटीजर, क्योंकि तीनों वैल्यू इंटीजर है ना, तो आंसर भी इंटीजर ही आएगा। तो हमने फिर से इंटीजर v ले लिया, l b और h, और फिर से हमने प्रिंट कर दिया वॉल्यूम। मैसेज तुम्हारी मर्जी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड दे दो या खाली वॉल्यूम दे दो, वॉल्यूम इक्वल टू v, और ये वाला फंक्शन भी हो गया बंद। ठीक है, ये फंक्शन भी हो गया बंद। अब आ जाओ जरा तीसरा वाला बनाते हैं। तीसरे में वॉल्यूम निकाल के उसको प्रिंट नहीं करना है, क्या करना है उसको, रिटर्न। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो लिखते चलो। तीसरा वाला अब हम लोग लिखने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे बोला डबल, डबल था कि इंट था रिटर्न टाइप, हाँ इंट था। अच्छा, इसका डबल, ये हमने रेडियस, इसको थोड़ा करेक्शन करो, इसको जो है इंट नहीं भाई, इसको डबल कर दो। क्यों? क्योंकि पाई आएगा ना उसमें, तो वैल्यू तो डबल आ रही होगी, तो रिटर्न टाइप पे इंटीजर नहीं कर सकते, डबल लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में चेंज कर लो, वहाँ पे जो इंट लिखा था उसकी जगह डबल कर दो। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर तो डबल टाइप का आने वाला है, तो हमने क्या करा, डबल, डबल वॉल्यूम, डबल वॉल्यूम और क्या, डबल आर, ये कर दिया। सही है, डबल वॉल्यूम और डबल आर। इसके बाद अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, किसका वॉल्यूम था, हाँ स्फीयर का था 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। और पेपर में फॉर्मूले दे देते हैं, वो कोई हमारी हेडेक है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, डबल वी 4/3.0, डिनोमिनेटर को पॉइंट के साथ लिखना कंपलसरी है, हमने बहुत बार बोला ये। ठीक है, और उसके बाद जो इसको लिखो, पूरा फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो इसका 4/3, फॉर्मूला पूरा लिखो। ये फॉर्मूला तुमने पूरा नहीं लिखा है इधर, ये फॉर्मूला पूरा करो। 4/3 ठीक है, और उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो 4/3 पाई को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, 3.14 22/7.0 मैट डॉट पाओ ए मैट डॉट क्या पाई, कैसे भी हम लोग लिख सकते हैं, तो तरीके बहुत से हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, डबल वी लिख देते हैं मैथ डॉट पाई, जिसको नहीं पता है वो पी आई यहाँ पे कैपिटल है, कोई ब्रैकेट नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब ये। और इसके बाद इस वॉल्यूम का करें क्या, बोलो, रिटर्न। इस बार प्रिंट नहीं करना है ना, रिटर्न करना है, तो क्या करें, रिटर्न डबल। ये भाई गलत है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, रिटर्न डबल थोड़ी ना, हमें क्या चीज़ रिटर्न करनी है, वॉल्यूम, उसका डेटा टाइप डबल होना जरूरी है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, रिटर्न वी, इस वी का डेटा टाइप डबल होना जरूरी था। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें ये फंक्शन कर दिया बंद। बोर्ड के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर हो गया पूरा। बात समझे, बोर्ड में मेन आता नहीं है, लेकिन हम लोग मेन बना रहे हैं, तो हम इसका मेन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ये। और इसके बाद जब बनाओ ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ इस क्लास का। ऑब्जेक्ट में जा देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा भाई, क्या लिखेंगे, ओवर ओबीजे इक्वल टू न्यू ओवर। और इस ऑब्जेक्ट बनाने में क्या चीज़ कॉल हो गई, कंस्ट्रक्टर। वेरी गुड, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर अंदर ही अंदर कॉल हो गया। ठीक है, तो उसने अपना जो भी काम किया हो, अब हम एक एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उनको कोई सुटेबल वैल्यू देके, मान लो अब हमें इसको कॉल करना है, इस वाले को। ठीक है, तो क्या करें बताओ, क्या लिख दें, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट वॉल्यूम, ये लिख दिया। ऐसे ही क्या चलेगा, ये कोई फंक्शन नहीं मैच कर रहा है ना, तो इसलिए ये तो हो गया गलत।
ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने मान लो दे दी वैल्यू 2, 3, 4 मान लो। तो ये किसका वॉल्यूम प्रिंट करेगा, पहले वाला चलेगा कि दूसरा चलेगा, दूसरा वाला चलेगा, ये वाला, क्योंकि इसका पैरामीटर मैच कर रहा है। पॉइंट समझ में आया। अब तुम जैसी वैल्यू दोगे उसी टाइप के फंक्शन में वो जाके काम करेगा। क्लियर हुआ, ये ओवरलोडिंग का फायदा। दूसरे में क्या किया हमने, obj डॉट वॉल्यूम। मान लो पहला वाला कॉल करना है तो क्या करें, कोई एक हम इंटीजर टाइप की वैल्यू दे दें, बस इंटीजर टाइप की वैल्यू, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा भाई, नेक्स्ट वाला क्योंकि रिटर्निंग फंक्शन है ना, तो अब किसको कैसे कॉल करें, इसको तो हम क्या करेंगे, obj डॉट वॉल्यूम और कोई एक वैल्यू दे दी हमने, मान लो दे दी 5.5। क्या ये वाला फंक्शन चल गया, हाँ क्या दिक्कत है भाई, ये फंक्शन हमारा रिटर्निंग टाइप का है ना, तो यहाँ से वो एक वैल्यू रिटर्न भी तो करेगा। तो रिटर्न करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक वेरिएबल ले लें इक्वल टू में ना, तो जिसमें वो आंसर जो यहाँ से रिटर्न होके आ रहा है उसको हम स्टोर कर सकें, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक कोई भी वेरिएबल ले लिया, किसी भी, सेम नाम भी ले सकते हो, डिफरेंट नाम भी ले सकते हो। हमने ले लिया मान लो k, तो ये जो v की वैल्यू होगी वो कॉपी होके किस में आएगी भाई, k में, और फिर हम लोग यहाँ पे k को प्रिंट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कह दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मैसेज भी दे दिया पूरा, इक्वल टू प्लस v। ये वॉइड मेन बंद किया और ये बंद किया क्लास। हाँ क्या चीज़, हाँ तो हमने यहाँ पे बोला भी था कि यहाँ पे हालांकि ऑप्शनल था। क्यों ऑप्शनल था पता है, पूरे प्रोग्राम में स्कैनर क्लास तो यूज़ नहीं किया, तो ना देते तो भी सही था, दे दिया तो भी सही है, ठीक है। बट एक आदत बना लो कि लिखेंगे। हाँ बताओ, एक एक करके, हाँ क्या करो। अच्छा हाँ भाई एक मिस्टेक की है इसमें हमने, बताओ। हाँ वॉल्यूम किस में आया है, के में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, के, वी नहीं लिखेंगे, के लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा के, बिल्कुल सही है, अभी सही है। चलो तो अब समझ में आया हो, हाँ बोलो क्या हो जाए, पैरामीटर दोनों सेम हो गए। मान लो किसी दो फंक्शन के नाम तो सेम होने ही होने हैं ओवरलोडिंग के लिए, पैरामीटर भी सेम हो गए तो वो एरर आएगी, वो प्रोग्राम रन टाइम एरर आएगी, ठीक है। चलो ठीक, तो एक नाम पैरामीटर भी सेम हो और नाम भी सेम हो, ऐसे दो फंक्शन नहीं बन सकते, ठीक है। अब ये मत सोचना तुम क्या कि यहाँ पे एक में इंटीजर एस है, उसमें हमने इंटीजर के दे दिया, तो क्या वो पैरामीटर सेम हो गए कि डिफरेंट हो गए, सेम हो गए भाई। वो हमें डेटा टाइप से मतलब है, समझ में, डेटा टाइप, नाम से नहीं मतलब है वेरिएबल के। डेटा टाइप या तो डिफरेंट हो या तो उनके नंबर डिफरेंट हो, उसमें 2 है उसमें 3 है, या डबल है इंटीजर है। वेरिएबल के नाम क्या है उससे कोई लेना ही देना नहीं हमको, नाम तो सेम हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक जगह प्रोग्राम तुम लोग टाइप करो, लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड अ फंक्शन, राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड अ फंक्शन, और फंक्शन का नाम इन्होंने दे दिया क्या, इंटरेस्ट, ये ऐसे, टू ओवरलोड अ फंक्शन इंटरेस्ट, ये ऐसे इंटरेस्ट, इस फंक्शन की ओवरलोडिंग करानी है हम लोग को, ठीक है। इंटरेस्ट एज फॉलोज, इंटरेस्ट एज फॉलोज के बाद लिखना शुरू करो। यहाँ पे हमने कह दिया डबल, हमने कहा डबल इंटरेस्ट, और यहाँ पे ले लिया हमने इंटीजर p, डबल r और इंटीजर t, ये ऐसे। ये क्या कर रहा है भाई, रिटर्न के प्रिंट, रिटर्न, ये रिटर्न कर रहा है ना, तो लिख लो कैलकुलेट एंड रिटर्न, इट कैलकुलेट्स and return the compound interest, it calculate and return the compound interest, और compound interest using, और ये फॉर्मूला है
कंपाउंड इंटरेस्ट P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस P, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, इससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और उसको हम करा देंगे क्या, रिटर्न। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन में आ जाओ, इंट, ये भी रिटर्न कर रहा है। पैरामीटर सेम है कि डिफरेंट है, बताओ। सेम है, बिल्कुल गलत, डिफरेंट है। हमने क्या कहा, नाम से कोई लेना ही देना नहीं है, हमें नंबर देखने 3 है 3 है। डेटा टाइप क्या सेम है, डिफरेंट है, तो बस ये डिफरेंस हो गया। क्लियर, नाम क्या लिया, इससे कोई लेना देना नहीं, तो इसमें लिख लो कैलकुलेट इट रिटर्न्स द सिंपल इंटरेस्ट। वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा था, ये निकाल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। इट रिटर्न सिंपल इंटरेस्ट, और फॉर्मूला सबको पता ही है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। लिखना हो लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, 2 ही बना रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद लिखो नाउ, ये पे बोर्ड में नहीं आता है बट हम लोग बनाए, नाउ राइट अ मेन फंक्शन, नाउ राइट अ मेन फंक्शन टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, now write a main function to create the object and call above functions accordingly, call above functions accordingly by passing, call above functions accordingly by passing suitable values, by passing suitable values। ठीक, चलो इसको जरा बनाने की कोशिश करो, फिर हम बताएंगे। और सब लोग लिखना जरूर भाई, सही हो गलत हो कुछ भी हो। क्लास का नाम इंटरेस्ट के अलावा कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेट, ओवरलोडिंग, ओवर, ठीक है, कुछ भी मर्जी हो सकती है, दे सकते हो। क्योंकि यहाँ पे भी स्कैनर क्लास नहीं है, तो ये इंपोर्ट वाली लाइन हमारी ऑप्शनल है, लिखो या ना लिखो दोनों सही है। इस वाले का जैसे ये हमारा क्लास हो गया ओवर, पहला फंक्शन था हमारा क्या, 3 वैल्यू है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के उसको रिटर्न करना है ना, तो हमने 3 वैल्यू में कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, उसको क्या कर दें, रिटर्न। तो हमने क्या दिया, रिटर्न C, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही बनाया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, अगला फंक्शन क्या है हमारा, इंट इंटरेस्ट, और तीनों ये इंटीजर वैल्यू लेके बैठा है इस बार। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंट इंटरेस्ट, ब्रैकेट में क्या, इंटीजर P कॉमा इंटीजर R कॉमा इंटीजर T, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करना है हमको, इसका आंसर जो आएगा वो इंटीजर आएगा कि डबल आएगा, डबल आएगा वैसे तो। अब हम इसको हमने जानबूझ के इंटीजर लिया है, आंसर तो इसका डबल आएगा ना, बट कभी मान लो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कहा इंट रिटर्न करो, तो अब क्या करेंगे उस केस में, ये सुनना। देखो ऐसे जो तरीका तो ये था कि क्योंकि हमें डिवाइड करना है तो डबल लेना चाहिए, डबल S इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100.0, ऐसे ही तो हम लोग लिखते हैं ना नॉर्मली, ये लिखते हैं। बट इस केस में तो हमारा इंटरेस्ट कैसा, सिंपल इंटरेस्ट कैसा हो रहा है, देखो डबल आ रहा है ना, बट ये रिटर्न टाइप कैसा बोल रहे हैं, इंटीजर। अब उन्होंने बोल दिया है, मान लो हमें करना ही है, वैसे तो डबल ही बोलेंगे, पेपर में भी डबल, बट कभी ऐसा हो जाए कोई कंफ्यूज करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न S चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि S का डेटा टाइप कैसा ले रहे हो भाई तुम, और रिटर्न टाइप कैसा लगाए हो, मैच ही नहीं कर रहा है, तो चलेगा नहीं। तो अब हम करें क्या, क्वेश्चन तो ये है, तो हम लोग का इसका आंसर ये है कि हम यहाँ पे इंटीजर और S कर दें। ये कुछ समझ में आया क्या, हमने उसकी क्या करा दी है, टाइप कास्टिंग, समझ में आया, ये उसकी क्या हो गई, टाइप कास्टिंग। ये क्वेश्चन गलत है, हम बार बार बोल रहे हैं, वो डबल ही देंगे पेपर में, बट हम कह रहे हैं अगर इंटीजर दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो हम लोग ऐसे इसको काम कराएंगे, ठीक है। हाँ बताओ क्या कह रहे थे, हाँ यहाँ पे क्या करें, बट यहाँ पे कुछ आंसर ही कम हो जाएगा, यहाँ पे भी होगा, हमने क्या कहा, वो क्वेश्चन ही गलत बन गया। वो भी सही था कि यहाँ पे ये कह रहे हम इंटीजर S ले लें, वो भी ठीक है, फिर यहाँ पे 100.0 नहीं लगाएंगे, ठीक है। मतलब वो हमने ज़बरदस्ती उसको बनाया कि एक नई चीज़ सीखनी थी
कैसा भी हो सकता है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ इसके मेन में, मेन काम तो मेन में होगा, जो शायद गलत हुआ होगा, बाकी तो बन गया होगा ये, ठीक है। मेन में आ जाओ इसका, हमने क्या किया, इसका लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये मेन बनाया ना। अब इसके बाद अब क्या करें हम लोग बताओ, हाँ ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। 10th में ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आता है, तो हमने लिखा क्या, ओवर OBJ इक्वल टू न्यू ओवर, सही है। कौन सा कीवर्ड है जो ऑब्जेक्ट बनाने का काम कर रहा है बताओ, न्यू। न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनता है, क्लियर। और कर सकता कॉल हो गया। अब हम मान लो इस वाले को कॉल करना चाह रहे हैं, पहले वाले को, तो देखो उसको 3 वैल्यू चाहिए और किस टाइप की चाहिए, इंटीजर, डबल, इंटीजर, इसी ऑर्डर में लिखना कंपलसरी है, ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, OBJ डॉट इंटरेस्ट, हाँ ठीक है, इंटरेस्ट हमने प्रिंसिपल दे दिया मान लो 1000, रेट हमने कह दिया 2.5, टाइम कह दिया हमने मान लेते हैं 3 years। ये सही है गलत है, गलत है। क्यों गलत है, कि ये जो फंक्शन बना हुआ है ये रिटर्निंग है कि नॉन रिटर्निंग है। जब रिटर्निंग होता है तो हम लोग क्या करते हैं बताओ, एक, हाँ जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे इक्वल टू में एक कोई भी वेरिएबल लेना होगा, किस टाइप का, जैसा ये रिटर्न है वैसा ही लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया एक डबल सी ले लेते हैं, और कोई भी नाम CI ले लेते हैं, मान लो सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी, और इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस CI, ऐसे ये। अब जिसको नहीं आया था, अब वो दूसरा वाला ट्राई करे, दूसरे वाले फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। चलो दूसरा वाला फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है भाई, इंटीजर। तो इस बार वेरिएबल हमें डबल चाहिए कि इंटीजर, इंटीजर। तो हमने क्या किया, इंटीजर SI इक्वल टू क्या, OBJ डॉट इंटरेस्ट, और इस बार उसको तीनों इंटीजर वैल्यू चाहिए ना, तो हम अपनी तरफ से रैंडमली कुछ भी वैल्यू पास कर देंगे। हमने यहाँ पे कह दिया 2 और यहाँ पे कह दिया 5, और फिर यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया सिंपल इंटरेस्ट प्लस SI, और ये हमने वाइड मेन बंद किया और ये बंद किया क्लास। कुछ रिटर्निंग समझ में आ रहा है, रिटर्न करना ये समझ में आ जाएगा तो बहुत काम हो जाएगा हम लोग का। हालांकि 10th में थोड़ा कम देते हैं रिटर्न टाइप, ठीक है, बट स्कूलों में जहाँ पे थोड़ा पेपर का लेवल टफ कर देते हैं वहाँ पे दे देते हैं ये। क्लियर हुआ। चलो जब बस 1-2 क्वेश्चन हम लोग, जब हमने कोई पेपर खोल लिया था वो उसमें देखते हैं, अगर खुला है तो उसी से ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अगर वो बंद हो गया, ये खुला हुआ है शायद अभी पेपर, कि डिस्कनेक्ट हो गया। चलो भाई ये पेपर है SJ का, ठीक है। अब यह सुनना, क्वेश्चन में चलो दिख रहा है ना सबको पीछे तक, इसमें आ जाओ जरा ऐसे MCQ के क्वेश्चन। पहले ऑप्शन नंबर बोलना, ये मत देखना इन्होंने क्या टिक किया, इससे लेना देना नहीं है, अपने आंसर बताना। चलो बताओ जा, पहले का नेम द फीचर क्या हो जाएगा, A इनकैप्सुलेशन। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इन्होंने इनकैप्सुलेट कर दी होंगी ना, ठीक है। इसके बाद हमारी क्लास के अंदर क्या चीज़ इनकैप्सुलेट होती है बोलो, हाँ फंक्शन, और दूसरी चीज़ क्या इनकैप्सुलेट होती है, वेरिएबल एंड फंक्शन। दूसरे में सेकंड में आ जाओ, आ डेटा टाइप विच कंटेन द इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट एंड ऑक्यूपाई द 32 बिट्स। 32 बिट्स का मतलब हो गया 4 बाइट, 8 बाइट होते हैं ना, 8 बिट 1 बाइट होता है, कौन सा हो गया, फ्लोट। डबल भी करता है ये काम, बट डबल में 64 बिट्स होते हैं, 8 बाइट होते हैं, 1 बिट 8 बिट 1 बाइट। तो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए बिट में दे दिया। इसका बताओ थर्ड का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बोलना भाई, A। चलो जरा देखते हैं, math.ceil math.abs है ना, math.abs में क्या करेगा ये, पॉजिटिव, निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, उसकी सील वैल्यू
7.3 की ऊपर की वैल्यू क्या हो गई 8, और रिटर्न टाइप कैसा होता है डबल, तो आंसर आएगा 8.0। 8.0 ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर हुआ? चलो उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ। विच ऑफ द कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट फाइनल, ए और बी? बी, उसमें एफ कैपिटल है तो जो कि गलत है, ये सही है। क्लियर? नेम द टाइप ऑफ एरर इन द स्टेटमेंट गिव, इसमें कौन सी एरर है? हाँ, सिंटैक्स एरर, वेरी गुड। द कीवर्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट न्यू, ऑप्शन नंबर बी। चलो उसके बाद आ जाओ, 7th भी हो जाएगा। द ऑपरेटर विच एक्ट ऑन द वन एक्ट वन द ऑपरेंड इज, ये गलत है, लैंग्वेज गलत है, खैर है ना, वन द ऑपरेंड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक्ट्स ऑन वन ऑपरेंड। चलो खैर हम लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो ये आ गया क्या? यूनरी। दूसरा आ जाओ, 8th का बताओ। 67 सही है। 66, ए होता है 65, तो बी हो जाएगा 66। क्लियर? उसके बाद आ जाओ 9th वाला। अच्छा ये अभी छोड़ दो, ये अभी हम लोग ने नहीं किया है। हाँ ये वाला किया है 10th वाला। पैरामीटर यूज्ड इन द मेथड कॉल, हाँ जहाँ पे कॉल करते हैं वो एक्चुअल होता है और जो कॉपी होता है वो फॉर्मल होता है। तो यहाँ पे हो गया क्या? एक्चुअल पैरामीटर, ऑप्शन नंबर ए। ये वाला चलो अच्छा कर लेते हैं, हालांकि ये बोर्ड सिलेबस में नहीं है कॉपी कंस्ट्रक्टर, बट तो नहीं देना चाहिए था, बट दे दिया, वो आंसर होगा भी नहीं शायद। द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग, पहले तुम लोग बताओ 11th वाला। कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं भाई। एक हमने बताया था ना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और एक होता है मेथड, उसमें कंस्ट्रक्टर बनते हैं सेम नाम के, यहाँ पे मेथड बनते हैं सेम नाम के, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ एक मिनट रुकना। द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद द डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर लिस्ट इज कॉल्ड, यहाँ पे सारे आंसर गलत हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, वैसा कुछ दिया नहीं है। अब यहाँ पे ओवरलोडिंग लिखा होता तो सही हो जाता। क्लियर हुई बात? तो ये क्वेश्चन ही गलत था। चलो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट में 13 नंबर, बाइंडिंग द डेटा एंड मेथड। हाँ इनकैप्सुलेशन भाई, बाइंडिंग कर रहा है ना, इनकैप्सुलेशन। उसके बाद आ जाओ जंप, नेक्स्ट वाला, that is used inside a switch case constant to terminate a statement break। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वाला, ये वाला, हाँ चलो बता जो, द प्रोग्राम कोड रिटेन इन द एनी हाई लेवल लैंग्वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, गलत। सोर्स कोड, जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं वो सोर्स कोड, जब कंपाइल होके आता है वो ऑब्जेक्ट कोड, तो ये सोर्स कोड है। इसके बाद आ जाओ ये नेक्स्ट वाला, नॉन प्रिमिटिव इज स्ट्रिंग, हालांकि ये भी क्वेश्चन है गलत, क्यों? स्ट्रिंग का एस क्या होना चाहिए था भाई? कैपिटल, बट स्ट्रिंग में एक ही है और नन ऑफ द अबव है नहीं, तो ठीक है। ये अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन एक साथ कभी करेंगे, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, 20 नंबर वाला बताओ। इन जावा द स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज द स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल WD, वेरिएबल का नाम है यहाँ पे WD, इसको इनिशियलाइज करना है तो क्या करेंगे? जैसे इंटीजर को हम लोग 0 लिखते हैं ना, इंट a इक्वल टू 0, तो स्ट्रिंग में हम लोग क्या करेंगे? C। ये बिल्कुल सही है। ये गलत है क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू दे रहा हो, ये गलत है, कैरेक्टर वैल्यू में यहाँ पे S स्मॉल लिख दिया, यहाँ पे ये गलत है क्योंकि इंटीजर दे रहा हो, यही सही है। क्लियर? चलो इसके बाद डू एज द फॉलोइंग, इसको अभी नहीं करते क्योंकि टाइम हो जाएगा ज़्यादा अभी, ठीक। चलो समझ में आ गया भाई सबको? ये वाला हम पेपर भेज देंगे ग्रुप में, तो बाकी तुम लोग घर में सॉल्व कर लेना। हाँ 4th वाला MCQ और देख लेते हैं, कुछ इनका शायद डाउट आ रहा है उसमें, देख लेते हैं भाई 4th वाला ये, चलो देख लो, बस इतना ही करना है, ठीक है।